जी बोले दशरथ सुबह का बड़ा अच्छा मुहूर्त है, कल सुबह राम को राजा बना दो। रातों रात अयोध्या सजने लगी। अब देखिए लिंग यही से बिगड़ी ना। आप बताओ, घर का मालिक, घर का पिता, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बड़े बेटे को बना दे, छोटे को पता ना चले तो महाभारत होगी। भरत जी महाराज ने न्याल में कैकेयी को मैया को भी सूचना नहीं है और दशरथ जी ने निर्णय लिया बेग विलंब न करिए ने। कौन कह रहा? वशिष्ठ जी। साजिए सब ही समाज सुदन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबिरा। बाबा वशिष्ठ ने कह दिया हाँ सुबह। दशरथ जी महाराज ने कहा तो प्रजा से भी मत ले ले। आपत्तिकालीन राज दरबार लगा, सभा इकट्ठी हो गई। महाराज दशरथ पूछ रहे हैं कि जो पांच ही मते लाग ही नीका, 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 करहु हर से ही राम ही नीका, करहु हर से ही राम ही नीका, मंत्री को देते सोनते प्रिय वाणी, मंत्री को देते सुनते प्रिय वाणी, हकीकत मेरा पर हो जनो हर गया हो चल हो मजे मानी। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से पूछा, अयोध्या वासियों से पूछा, मंत्री सचिव महामंत्री सबने हाँ महाराज। काश दशरथ जी महाराज, राम जी के जन्म के 5 कारण हैं, 1-2 कारण नहीं, 5 कारण। नीति प्रीति रीति नीति। दशरथ जी महाराज ने नीति छोड़ दी ना। प्रजा से पूछा, बाबा वशिष्ठ से पूछा, नीति प्रीति रीति 3। चौथी बात राम जी के जन्म का कारण, संसार की हर पत्नी अपने पति का पांव छूती है, पर अयोध्या में एक पति ने अपने पत्नी का पांव छुआ था। 5वां राम जी के जन्म का कारण। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता ना भवती, और अयोध्या में एक मां ने अपने बेटे का पांव छुआ। आइए आज की कथा में 5 बातें रखें। पहले नंबर में दशरथ जी ने नीति छोड़ दिया और यहाँ राजनीति बिन, राजा का नीतिवान नहीं है, निष्ठावान नहीं है, प्रजापालक नहीं है, भेदभाव करता है, चाहे घर का मालिक हित अनहित पशु पक्षी जाए। बोलो, जहां पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, अपना पराया होता है, वहां से भगवान भी चल देते हैं। इंसान तो बहुत दूर है, ये मेरा बेटा है, ये दूसरा, ये अपना मेहमान है, ये दूसरा है, ये अपना अतिथि है, ये दूसरा है, ये अपना विद्वान है, वो दूसरा है। कितना भी बड़ा काम करो, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। क्यों? भगवान ने कहा दुनिया वालों, जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ दूंगा? बताइए। जिस दशरथ जी ने स्वयं जगत निंदा को अपना बेटा बनाया, नैमी सारणांड में यही तो कहा था मनु जी, दान सुनो मन कृपा निधि नाथ का शतु भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। और राम जी बेटा बन के आए और दशरथ जी ने पक्षपात किया, नीति छोड़ा,
राम जी ने दशरथ जी को छोड़ा। बोलो क्यों? दशरथ जी ने प्रजा से पूछा, वशिष्ठ जी से पूछा, राम जी का राज तिलक कर दे। बोले हाँ। काश वही महाराज दशरथ जिस महारानी कैकेयी के बिना राज का संचालन नहीं करते थे, एक बार महारानी कैकेयी की सहमति ले लेते। अरे और तो और भैया भरत को ही बुला लेते, शायद इतना बड़ा बवट बने। तुम्हारे घर में 2 बेटा हो, बड़े को घर का मालिक बना दो, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, छोटा बेटा भले ही विदेश में हो, अच्छी खासी सैलरी हो, तब भी छोटा बेटा एक बार जरूर कहेगा पिताजी मुझसे तो पूछ लेना। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? पिताजी भले ही आपने बड़े भैया को सब कुछ दे दिया, मुझे इतराज नहीं है, पर काश मुझसे एक बार फोन से बात कर, ये बेटा कहेगा। और छोटी बहू रानी तो कहेगी ए ससुर जी हमारा भी हिस्सा लगता, हमसे बिना पूछे आपने क्यों दिया? हर चीज का आधा हो। पर महाराज दशरथ ने ना भरत जी को बुलाया ना महारानी के, सीधा घोषणा कर दिया सुबह राम जी को राजा बनाया जाए।